problems of linear ordinary differential equations of higher order with constant coefficients. Example 1. Solve the differential equation dq by dx cube minus 4 d2 by dx square plus 5 dy by dx minus 2 equal to 0. Solution. Given differential equation is, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे एज इट उतार लिया, एंड इट मे बी रिटन एज, इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर dy dx को हम कैपिटल D लिख रहे हैं. तो यहाँ पर ये माइनस 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म, इसको प्लस करके हम इस साइड में ले आए, और ये हो गया 5 dy by dx हो गया ये कैपिटल dy, कैपिटल D है यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर dy dx. ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया d2 by dx स्क्वायर d स्क्वायर बाई, और ये d3 by dx क्यूब, ये d क्यूब बाई हो गया. तो इस तरह से दिस इक्वेशन मे बी रिटन एज दिस. इसमें y को हमने इधर लिख लिया, तो ब्रैकेट के अंदर d क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d, इधर ये y रहा, इक्वल टू 2. तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, d की जगह m किया इस ब्रैकेट के अंदर, और दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, d की जगह m करते हुए, तो ये m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m इक्वल टू 0. इसमें से m कॉमन आ गया, और ब्रैकेट के अंदर m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0. तो इस तरह से यहाँ पर एक तो ये m इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरा दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0. तो इससे m की तो एक ये वैल्यू 0 आई गई, और इस ये m में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे m की 2 वैल्यूज हम निकाल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र से. सीधे सीधे इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं इसलिए. तो ये m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया. तो यहाँ पर a है 1, b है माइनस 4, और c है 5, जो अभी मैंने बोला. तो ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 5, ये 20 हो गया, और अपॉन 2a, 2 इंटू 1, इस तरह से. तो ये 4 अपॉन 2, ये 2 हो गया, और प्लस माइनस 16 माइनस 20 माइनस 4 हुआ, तो अंडर रूट माइनस 1, तो ये आयोटा हो गया आई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इमेजिनरी यूनिट, और फिर इसके अंदर बचा ये अंडर रूट 4 जो कि 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया. तो इस तरह से m की ये वैल्यू आई, एक तो ये रियल वैल्यू है 0, और दूसरी ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है 2 प्लस i इंटू 1, और दूसरा इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस i इंटू 1, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. सो CF इक्वल टू C1 इंटू e की पावर 0x इसके लिए, प्लस ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यूज हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग CF आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2 इंटू ई टू द पावर अल्फा, यानी कि 2 इंटू एक्स, और कॉस बीटा एक्स प्लस C3, इस तरह से लिख सकते हैं. तो इसमें बीटा है 1, हम चाहें तो इसको साइन की फॉर्म में लिख लें, या फिर कॉस और साइन दोनों लिख सकते हैं, कोई सा भी इसमें लिख लीजिए. वेयर C1, C2 एंड C3 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल टू 1 अपॉन FD Q. तो यहाँ पे ये FD है दिस ब्रैकेट, ये हमने लिख लिया, और Q इस साइड में जो होता है ये 2. तो हम देख रहे हैं कि ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट 2 तो इधर आ जाएगा, इधर ये 1 बचा, और अब इसमें जो हमारे पास PI का फॉर्मूला है कि यहाँ कांस्टेंट होने पर D की जगह 0 रख देते हैं. तो D की जगह 0 रखने से ये चाहे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, D हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो ये 0 इंटू इतना, ये पूरा 0 हो रहा है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर फेल है. तो इसलिए इसको हमने अलग अलग कर लिया, 1 अपॉन D को अलग लिख लिया, और 1 अपॉन D स्क्वायर माइनस 4D प्लस 5, इसको हमने अलग लिख लिया. तो इस वाले में फॉर्मूला फेल नहीं है, D की जगह 0 जब इसमें हमने कर दिया, तो ये 0 माइनस 0 प्लस 5, ये 5 आ गया, और ये 1 अपॉन 5 कॉन्स्टेंट को हम इधर लिख लेंगे, तो ये 2 अपॉन 5 हो गया, और ये 1 अपॉन D बचा, 1 अपॉन D इस 1 के ऊपर ऑपरेट. ठीक है, तो यहाँ पर हमने D की जगह 0 वाला ये कांस्टेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज कर दिया है, ये चीज आई है बाई दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो फिर यहाँ पे बचा ये 2 अपॉन ये कांस्टेंट 5 हमने इधर रख लिया, और 1 अपॉन D 1 पे लग रहा है. तो D आप जानते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x है, तो ये 1 अपॉन D कह लो, या इस D को हम ऊपर ले जाएं तो ये D की पावर -1,
तो ये डी का इनवर्स जो है ये इंटीग्रेशन हो गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इक्वल टू 2/5 कांस्टेंट और 1/d या डी इनवर्स है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका? 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट ये x हो गया, इस तरह से पी आई आ गया। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। इतना ये CF जो है हमारे पास में, इसको हमने यहां से लिख दिया, प्लस ये PI यहां से लिख दिया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू e टू द पावर x। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हमने यहाँ पे उतार लिया और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे CF निकालने के लिए। दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 और इसमें d की जगह m कर देंगे, तो m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे लीनियर फैक्टर हो गए, इसके m में क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 लीनियर फैक्टर, और ईच फैक्टर इक्वल टू 0 से ये m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 2, ये 2 रियल वैल्यूज मिल गई, दोनों डिफरेंट हैं, तो इसके लिए CF हम लिख देंगे, CF इक्वल टू C1 e टू द पावर 1x प्लस C2 e टू द पावर 2x, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। सो CF इक्वल टू ये हो गया अभी जो मैंने बोला था, C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के साथ में। नाउ PI इक्वल टू 1/FD, और ये ठीक है e टू द पावर x राइट हैंड साइड में है उसमें, तो ये हमने यहां पर लिख लिया। तो इसमें फॉर्मूला हमारा ये है, इस e की पावर x को हम लिख लें 1x, ठीक है, तो d इस फॉर्मूला हमारे पास में ये है 1/FD e की पावर ax इक्वल टू 1/FA e टू द पावर ax, यानी कि d की जगह पे कांस्टेंट a कर देते हैं, वेरिएबल x का कोएफिशिएंट। तो ऐसा अगर इसमें हम यहाँ पे करें d की जगह 1, तो ये 1 + 2 3 - 3 0 हो रहा है, और इसके हमने फैक्टर करके भी देख लिए। इसमें हम करें d की जगह 1, तो ये 1 - 2, ये तो -1 हो जाएगा, पर यहाँ पे ये 1 - 1 0 इंटू इतना, ये पूरा 0 हो रहा है। तो इसके लिए इसको हमने अलग अलग कर लिया, 1/d - 1 अलग कर लिया, और ये 1/d - 2 ये हमने अलग लिख लिया, जिससे कि इसमें ये फेल नहीं हो रहा। इसमें e की पावर 1x, तो d की जगह 1 इसमें हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो ये एज इट लिखा हुआ है, और ये 1/1 - 2 e रेज़ टू द पावर 1x, ठीक है, बाई दिस फॉर्मूला। ये हो गया -1, ये हम आगे ले आए, और 1/d - 1 e की पावर x, ये बचा। इसमें फेल हो रहा है, अगर हम इसमें लगाएं d की जगह 1 लगाएं, तो ये इसमें फेल हो रहा है 1 - 1 0, तो इसलिए वो फेलियर केस वाला फॉर्मूला इसमें हम यूज कर दें। ये माइनस तो अलग लिखा हुआ है, 1/d - a e टू द पावर ax का फेलियर केस वाला फॉर्मूला यूज करके ये होता है x इंटू e की पावर ax, a की जगह यहाँ पे 1 ये है, बाई दिस फॉर्मूला, ये रहा फेलियर केस वाला ये फॉर्मूला। Hence the complete solution of the given differential equation is y equal to इतना CF और प्लस इतना ये PI, ठीक है, माइनस x इंटू की पावर x, ये हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू sin 2x। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये हमने यहाँ पे एज उतार लिया, और डिफरेंशियल ऑपरेटर dy/dx को कैपिटल D लिखते हुए ये हो गया हमारा d² प्लस dy प्लस 1y, y को हमने इधर लिखा, ब्रैकेट में ये आ गया, इक्वल टू sin 2x, ये हो गया। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² d, इस ब्रैकेट में d की जगह m करते हुए इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से निकाल लिए। m इक्वल टू -v प्लस -√b² - 4ac अपॉन 2a से ये कैलकुलेट करके m की वैल्यू -1/2 प्लस माइनस i√3/2 ये आ गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो CF का फॉर्मूला है वो दिस इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस i बीटा वाला, अल्फा की जगह -1/2 और बीटा की जगह √3/2 है यहाँ पर, तो ये e टू द पावर अल्फा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये हो गया, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। नाउ PI इक्वल टू 1/, ये जो है FD 1/FD,
और यहाँ पे है ये sin 2x, ये इसका पी आई है। तो जो हमारे पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है 1/f(d²) sin ax इक्वल टू d² की जगह -a² कर देते हैं। तो इसमें d² की जगह -a² ये कर दिया, ये माइनस अलग रखा हुआ है और a की जगह है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, -4 + 1 ये -3 हो गया, तो ये d-3 sin 2x ये हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि साइन है तो d² की जगह -a² वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, यहाँ स्क्वायर करने के लिए यहाँ माइनस की जगह प्लस करते हुए d+3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये अपॉन में तो हो जाएगा d-3 × d+3, ये d² - 3² यानी कि d² - 9, और न्यूमरेटर में जो d+3 है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। और इसमें फिर अगेन हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला बाई दिस फॉर्मूला, यहाँ d² की जगह -a² यानी कि -2² लिखा, और बाकी ये एज इट लिखा हुआ है, और ये -4 - 9 -13 हो गया, कांस्टेंट को हम इधर ले आए -1/13, और ये d+3 लग रहा है sin 2x पर। अब इसमें हम sin 2x को ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो ये d का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया 2 × cos 2x + 3 × sin 2x एज इट, तो इस तरह से ये pi आ गया। Hence the complete solution of the given differential equation is y = CF, यहां तक जो हमने निकाला है वो लिख दिया, प्लस PI, ये हमने PI निकाला था, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 4, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² - 4d + 4y = e⁻⁻⁴x + 5 cos 3x। तो इसके भी सॉल्यूशन के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखते हुए, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, d की जगह m करते हुए, और ये हो गया m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इससे m की वैल्यू 2 ये रिपीट हो गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये CF हो गया C1 + C2x × e⁻²x, रियल और इक्वल वैल्यूज के लिए, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। और अब इसका हम PI देखें, तो PI है 1/FD, ये जितना है ये हमने लिख लिया 1/ में, और यहां जो कुछ भी है ये 2 टर्म्स हैं, इसलिए हमने ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये ब्रैकेट खुल गया, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हो गए, ये 1/ इतने e⁻⁻⁴x ये + 5 कांस्टेंट हम इधर ले आए, और ये 1/ दिस cos 3x। अब इनमें अलग अलग हमने फॉर्मूले लगा दिए, तो एक्सपोनेंशियल वाला वेरिएबल x का कांस्टेंट कोएफिशिएंट -4 है, d की जगह पे कर दिया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हमने बाई दिस फॉर्मूला, + 5 × ये वाला जो है ये cos है यहाँ पर, तो d² की जगह -a², a की जगह कितना है 3, तो d² की जगह -3² ये हमने कर दिया, और फिर ये तो कांस्टेंट हो गया सिंपल सा, ये आ गया यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इस फर्स्ट टर्म को T1 मान लिया, तो ये T1 है ये 1/36 e⁻⁻⁴x, इसको हमने T1 मान लिया से, क्योंकि बार बार हमें ये लिखना पड़ता नहीं तो। और इस टर्म को पिछले एग्जाम्पल की तरह से कैलकुलेट किया, ये हो गया हमारा 4D, ये -4D - 5, नेगेटिव साइन तो हम इधर ले आए, और इसमें फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4D - 5 का मल्टीप्लाई करते हुए, ये पिछले एग्जाम्पल की तरह से बिल्कुल, ये फिर इसमें d² की जगह -a² कर लिया, और बाद में फिर ये जो आया इस cos 3x को इस ब्रैकेट के अंदर ले गए, ये डिफरेंशिएशन हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन करके ये सिंपली कैलकुलेट करके T1 की वैल्यू भी हमने यहाँ पर रख दी, ये PI आ गया। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = CF इतना, और ये प्लस PI इतना जो हमने निकाला है वो हमने यहाँ तक, तो ये CF है, और यहाँ से आगे ये PI, y = CF + PI, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हमने ये लिख लिया, और इसमें dy/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर को कैपिटल D करते हुए यहाँ पे देखिए = x² तो एज इट लिखा है, ये +4y, और ये -4dy, और ये d²y, y को इधर लिख लिया, और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे CF के लिए, ये m-2 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0, तो इससे m की वैल्यू 2 रिपीट हो गई, तो ये CF C1 + C2x e⁻²x, C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। नाउ PI 1/FD x², ये इस तरह से ये d-2 का होल स्क्वायर हो रहा है x², ये पॉलिनोमियल वाला फॉर्म
मेथड यहाँ पे लगेगा, चाहे एक टर्म हो या एक से अधिक टर्म्स हो। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म जो है -2, इसको हमने कॉमन ले लिया, ये -2 का स्क्वायर आ गया बाहर, इसकी जगह पे तो 1 हो गया और इसकी जगह पे हो गया ये -d/2। तो ये -2 का स्क्वायर, ये तो 4 हो गया कांस्टेंट, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम ऊपर ले गए 1 - d/2 की पावर -2 और एक्स स्क्वायर एज इट लिखा है। इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाई बाइनोमियल थ्योरम वी गेट दिस pi इक्वल टू 1/4 और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 - +2 d/2 और ये भी माइनस प्लस हो गया, ये 2 × 3/2 का 2 और इसका स्क्वायर हुआ तो ये इतना ये हो गया और ये प्लस 2 × 3 × 4/3 का 2 × 3 और इसका ये क्यू हो गया प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन और ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और ये 2 और 3 कैंसिल हो गए, बाकी जो बचा ये दिस इक्वल टू 1/4, ये 1 × एक्स स्क्वायर लिख लिया प्लस ये डी एक्स स्क्वायर को अंदर ले गए इस ब्रैकेट में डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 3/2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये 2 का क्यूब से 4 कैंसिल होके 2 बचा और ये डी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन दिस इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर का एक बार एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 2x हो गया प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर का 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 2 हो गया और एक्स स्क्वायर 3 बार एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 0 हो गया प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन आगे तक के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, बस ये इतना बचा, यहां से ये कैंसिलेशन और फिर ये हो गया 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, इसमें भी फिर /2 एलसीएम ये बाहर लेते हुए ये 1/8 कर दिया और ये हो गया 2x² प्लस 4x प्लस 3 ये pi और ये CF हमने जो निकाला था y इक्वल टू CF प्लस pi, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 6, सॉल्व d² - 4d प्लस 4y इक्वल टू 8x² इंटू e⁻²x इंटू साइन 2x। तो इसके सॉल्यूशन में जो है ये इक्वेशन यहाँ पर लिख करके इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, d की जगह m जिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 और ये भी m - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 से m इक्वल टू 2 वही सेम CF हो गया और pi 1/FD ये यहाँ पर लिख करके और ये इस साइड में जो कुछ भी है वो यहाँ पे हमने लिख लिया। 8 तो कांस्टेंट इधर आ गया, अब इसमें एक्सपोनेंशियल को हमने पहले लिख लिया और बाकी जो कुछ भी है x² इंटू साइन 2x ये और इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/FD एक्सपोनेंशियल इंटू u एनी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये एक्सपोनेंशियल इधर आ जाता है और d की जगह d प्लस a हो जाता है, बाकी इधर u बचता है। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए इस एक्सपोनेंशियल e⁻² को हमने इधर लिख लिया और d की जगह d प्लस 2 कर दिया यहाँ पर। इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए, ये a की जगह पे यहाँ 2 लिखा है तो d की जगह d प्लस a यानी कि d की जगह d प्लस 2 कर दिया और -2 और ये होल स्क्वायर, बाकी यहाँ पे ये इतना बचा, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल और ये 1/d² यहाँ पे रहा ये और x² साइन 2x। तो ये 1/d एक बार का यहाँ पे लिखा हुआ है और एक बार के 1/d से हमने लिख दिया इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x और ये बाई पार्ट्स फर्स्ट सेकंड से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, बाकी चीजें दिस इक्वल टू इतना यहाँ तक तो एज इट लिखा हुआ है और इसका बाई पार्ट्स पर सेकंड से इंटीग्रेशन किया तो ये इतना आ गया। फिर ये जो 1/d है यहाँ पर इसका एक बार और x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन इस पूरे का कर लिया, फर्स्ट सेकंड से इसका कर लिया, फर्स्ट सेकंड से इसका भी कर लिया और यहाँ पे तो ये खाली कॉस है, इसका इंटीग्रेशन साइन में आ जाएगा, बाकी ये कांस्टेंट वगैरह प्लस माइनस जो भी है कैलकुलेशन करके इसको कर सकते हैं। तो दिस इक्वल टू ये इतना वो एलसीएम का ये बाहर ले लिया 4, ये इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स जैसा मैंने अभी बताया, इस तरह से ये बाई पार्ट्स यानी कि फर्स्ट सेकंड ये फर्स्ट सेकंड और ये सीधा कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पे ये साइन 2x/2 इस तरह से पूरा हमने ये कर लिया। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये -2x² फर्स्ट एज इट और इस सेकंड का इंटीग्रेशन cos 2x का साइन 2x/2 और फिर ये हमारा माइनस माइनस प्लस इसका डिफरेंशियल जो है 2 × 2x ये हुआ और इसका इंटीग्रेशन ये इतना आ गया साइन 2x का माइनस cos 2x/2 एक 2 पहले से है 2 का स्क्वायर हो गया और फिर इसके बाद में माइनस का साइन आएगा और ये 4x का डिफरेंशियल 4 हो गया और इसका इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है।
इसी तरह से पाई पार्ट्स पर सेकंड से इसको कर लिया। आप अपने तरीके से जैसे भी करते हो तो वही कई स्टेप में ये होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा के आप करते हैं, अपने तरीके से कर लेना। कुल मिला के फाइनली यही चीज आएगी। इसमें हमने साइन 2x ये जहां जहां भी है कॉमन लेके बाकी ये लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, और cos 2x वाले ये एक जगह लिख लिए, और इसमें अपॉन में 2 और इसका एलसीएम आया वो हमने बाहर ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, और इस तरह से ये इसमें से नेगेटिव साइन भी हमने बाहर निकाल लिया ये इतना, और ये बच्चा यहाँ पर दिस pi इक्वल टू माइनस e टू 2x और ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वेयर माइनस 3 इंटू साइन 2x, और ये माइनस 4x का माइनस तो हमने बाहर ले लिया 4x इंटू cos 2x। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। इतना हमने CF निकाला था और ये इतना PI यहाँ पे लिख दिया, ये आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 7, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इक्वल टू x इंटू e टू द पावर x। इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ एज अबव एग्जांपल 6। इसकी तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 8, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल टू x इंटू cos x। इसका सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ पे लिख करके पहले इसका CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया d की जगह m करते हुए, ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे m की 2 वैल्यूज -1 आ गई। तो ये रियल एंड रिपीटेड वाला CF का फॉर्मूला C1 प्लस C2x e टू द पावर -1x, C1 C2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। और अब इसका ये PI इक्वल टू 1/FD ये लिख लिया यहाँ पर 1/FD, और ये x इंटू cos x। तो ये हमारा d प्लस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है इंटू ये x cos x, और इसमें ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे 1/FD x इंटू u एनी फंक्शन ऑफ x जो कि यहाँ पे cos x है, इक्वल टू ये फॉर्मूला। तो दिस इक्वल टू ये इस फॉर्मूले से x इंटू ये बाकी ये लिख लिया 1/FD ये cos x माइनस ये f डैश d, ये जो FD है इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू d, तो ये 2 आगे आ गया, d प्लस 1 की पावर ये 1 हो गई, और अपॉन में इस FD का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो ये पावर 4 हो गई बाई दिस फॉर्मूला। और दिस इक्वल टू x, इसमें क्योंकि ये cos x है तो इसका ये होल स्क्वायर खोल लीजिए, d स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम यहाँ पे a की जगह पे है ये 1, तो ये -1 स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे ये -2d प्लस 1 ये लिखा हुआ है, और 1 ये d प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल लिया, और पावर 4 है, एक स्क्वायर यहाँ पे ये लगा हुआ है, और ये cos x को लिख लिया cos 1x। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे cos ax वाला d स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर कर देते हैं, ये हमने कर दिया। d स्क्वायर a की जगह यहाँ पे क्या है 1, तो d स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर ये यहाँ पे भी कर दिया, और ये यहाँ पे भी कर दिया, दोनों में कर दिया। तो ये -1 और +1 ये कैंसिल हो गए, और ये यहाँ पे भी ये कैंसिल हुए, तो ये सिंपल हो गया x/2 ये 2 कांस्टेंट यहाँ पे लिख लिया हमने, और बचा ये 1/d cos x। तो ये 1/d का मतलब इंटीग्रेशन है इसका cos x का विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये sin x हो जाएगा सिंपल सा, और ये -2 और ये 2 का स्क्वायर ये हमने यहाँ पे लिख लिया कांस्टेंट अलग, और ये d प्लस 1 लिखा हुआ है, और 1/d स्क्वायर यानी cos x का 2 बार इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया -cos x। ये 1/d स्क्वायर को इसके में अंदर ले गया, तो यहाँ पे ये हो गया 1/d, यहाँ पे हो गया ये 1/d स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे भी एक बार इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन, इसका ये आ गया PI, और कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI, इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल 9, सॉल्व d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल टू -x। इसको ट्राई योरसेल्फ। एग्जांपल 10, सॉल्व d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू sin 2x। तो इसके सॉल्यूशन के लिए CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन d की जगह m करते हुए लिख लिया, और m स्क्वायर इक्वल टू -4 यानी कि -2 स्क्वायर, इससे -1 को हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, तो m इक्वल टू प्लस माइनस i इंटू 2। तो ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 2 से ये CF आ गया, ये हमारा C1 C2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। नाउ PI 1/FD ये 1/d स्क्वायर प्लस 4 sin 2x। तो इसमें साइन वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास में, d स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर कर देते हैं, तो इससे हम d स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर यानी कि -2 स्क्वायर करेंगे, तो ये -4 + 4 0 हो रहा है, यानी कि वो वाला फॉर्मूला तो फेल हो रहा है। ठीक है, इसको हमने देखो ये ऐसे लिख दिया, d स्क्वायर की जगह
माइनस 2 स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस माइनस का कैंसिल होके 0, यानी कि फॉर्मूला फेल। तो इसमें हमने ये वाला फेलियर के केस वाला ये फॉर्मूला लगा दिया। जब ऐसा होने पर देखो ये जो फॉर्मूला है डी स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो ये फेल वाला जो हो रहा है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाता है माइनस एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स। तो बस यहां पर हमारा ए की जगह पे यहां 2 है, तो ये माइनस एक्स अपॉन 2a, ए की जगह यहां पे 2 है, कॉस ए एक्स। ये पी हो गया और कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 और 12 आप अपने आप कर सकते हैं। इसमें सी एफ के तो अलग फॉर्मूले हम यूज करते हैं, काफी सवाल कर चुके हैं, और पी आई के इसमें ये अलग अलग, ये साइन स्क्वेयर ए वाला वो कॉस 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए यूज करके इसको कॉस एक्स में कन्वर्ट करके कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल वाला अलग यूज करेंगे। और इस वाले में पी आई के लिए एक्सपोनेंशियल का अलग, कॉस का अलग, एक्स स्क्वायर अलग, तीनों पार्ट अलग अलग करके पी आई हम निकालेंगे। तो अच्छे से आप सारे सवाल करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।